सबसे पहले जितना हम डिजिट लिखते हैं, अंक जो बनता है वो कितना से बनता है बता सकता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या से 9 से। हम पूछेंगे बाबू ये जो डिजिट लिखा हुआ है सब इसको बोल देता है पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, ये सब सुनाता है ना, लेकिन उसे पद्धति नहीं पता है जो हम संख्या लिखते हैं वो कौन सा क्रम से में लिखते हैं, कौन सा सिस्टम में लिखते हैं। ये जो सिस्टम है वो क्या चीज है? डेसिमल नंबर, यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? दशमिक अंक बोलो या पद्धति बोल दो, उस सिस्टम में हम लिखते हैं। ठीक है, दशमिक पद्धति, दशमिक अंक। अब जैसे इससे हम संख्या लिख दिए, जैसे ये लिख दिया कोई 65, तो ये 65 जो है वह किस फॉर्मेट में है? बाइनरी में है या डेसिमल में है? डेसिमल में है। जैसे हम लिख दिए 17, वो किस रूप में है? बाइनरी में है या डेसिमल में है? अभी डेसिमल में, इसी से लिखा रहा है। अगर हम लिख दिए 18, तो किस रूप में है? डेसिमल में कि बाइनरी में है? तो हमें डेसिमल के बारे में जानकारी पता है क्या? बाइनरी के बारे में जानकारी पता है? तो सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। बाइनरी नंबर, इसको हम बोलते हैं द्विआधारी संख्या बोल दो या पद्धति बोल दो, जो अब ध्यान से देखो, द्विआधारी नाम से ही पता चल रहा है इसका डिफिनेशन। द्विआधारी, आधार कितना होना चाहिए? 2। दशमिक में आधार कितना होना चाहिए? 10। दशमिक माने 10, द्विआधारी माने 2। तो जैसे अति हम 17 लिख दें, क्या लिख दें? 17। अगर हम नीचे डिनोट 10 कर दिए तो ये संख्या जो लिखा हुआ है वो कौन संख्या है? दशमिक संख्या। अगर हम लिख दिए 16 और नीचे यदि 10 लिख दिए तो ये संख्या कौन हो गया? दशमिक संख्या, क्योंकि डिनोट हम किसे कर रहे हैं? 10 से। यदि बाइनरी की बात करेगा कि बाइनरी कैसे लिखते हैं, तो बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट होता है। वो 2 डिजिट कौन कौन होता है? 0 और 1। जिसमें सिर्फ 0 और 1 दिखेगा वो संख्या कौन सा संख्या कहलाएगा? बाइनरी फॉर्मेट। जैसे यदि ये 17 लिखा हुआ है ना, तो 17 को हम बाइनरी फॉर्मेट में लिखेंगे, जिसमें से तुम्हें 17 नहीं दिखेगा, सिर्फ पहिया बन के 1 0 0 1 0 इस तरह से। ये कितना लिखा है बाबू? तो कहेगा 17। कितना लिखा है पता चलेगा क्या है नहीं है। अभी ये कैसे दिखाता है बाइनरी फॉर्मेट में, तो अभी हम सिखाएंगे। बाइनरी का बेस कितना होगा? 2। क्योंकि नाम क्या है? द्विआधारी। आधार कितना होना चाहिए? 2। तो इसका आधार कितना? 2। इसमें है दशमिक, तो इसका आधार कितना? 10। तो दशमिक सबको समझ में आता है, लेकिन कहीं बाइनरी लिख देगा तो नहीं समझ में आएगा। इसका यूज हम पता है कहाँ करते हैं? बड़े बड़े जैसे व्यापारी वगैरह करते हैं ना, वहां करते हैं, ताकि हम लिखें और अगला व्यापारी ही समझे, तीसरा कोई ना समझे। जैसे कह देगा बैगन 60 रुपया किलो, ऐसे करके हो गया। और चीनी का तुम लोग को पता है, पढ़ने वाला पढ़ेगा कहेगा 1010, लेकिन वो नहीं है, ये दूसरा फॉर्मेट में लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है। अब कैसे है जो समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम 25 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 25। तो यानी इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें? द्विआधारी में। तो इसका भी हम हेडिंग देना चाहेंगे, तो हेडिंग में क्या बनेगा पता है? दशमिक संख्या को द्विआधारी संख्या में बदले। चेंज टू डेसिमल नंबर फ्रॉम बाइनरी नंबर, यानी डेसिमल से किसमें बदल देना है? बाइनरी में। जैसे हम कोई एक उदाहरण लेते हैं, 25 जो है वो मेरा कौन नंबर है? डेसिमल नंबर है, यानी दशमिक नंबर है। इसको हमें चेंज करना है किसमें? द्विआधारी संख्या में। बाबू मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये तुम्हें फिजिक्स में भी रहेगा 24 वाट का देगा। 24 वाट को बाइनरी फॉर्मेट में कितना वाट होगा? या जब मैथ में तो बता रहे कि चैप्टर ही है, चैप्टर जाके पलट के देखना, यदि वहां देखेगा लिख देगा, आंसर ऑब्जेक्टिव बना देगा, कहेगा 25 को द्विआधारी संख्या निम्नलिखित में कौन होगा, तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। करना कुछ नहीं है, 1-2 क्वेश्चन समझ जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम लिख देंगे 25। बाइनरी मतलब द्विआधारी होता है, यानी द्विव मतलब कितना होता है? यानी इसमें हर बार भागा लगाएंगे 2 से। हर बार भागा कितना लगाएंगे? तब तक लगाएंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। बाइनरी का आधार कितना होता है? इस
संख्या में मैं जब भी भागा लगाऊंगा कितना से लगाऊंगा, और तब तक लगाऊंगा तब तक कि शेषफल जीरो ना हो जाए। ध्यान से देखो, यदि हम 2 से लगाते हैं तो 12 दूनी 24। अब बताओ शेषफल कितना आ गया, शेषफल कहां लेते चलना, 12 दूनी 24, शेषफल कितना आ गया है। फिर मैं 2 से लगाऊंगा 6 दूनी 6 दूनी, मैं बताओ कितना से लगाया, तुम लोग बता सकते हैं शेषफल कितना आएगा, 6 दूनी 12, शेषफल कितना आया, ठीक से समझना। मैं 2 से लगाया 12 दूनी, यहाँ शेषफल 1 बचा। फिर बोलो 2 से लगाया 6 दूनी 12, शेषफल कितना बचा। अब फिर मैं यदि 2 से लगाता हूँ तो 3 दूनी, शेषफल कितना बचा। फिर मैं 2 से लगाता हूँ तो 2 एका, शेषफल कितना बचा। फिर मैं यदि 2 से लगाता हूँ और 0 बार लगाता हूँ, कितना बार, तो शेषफल कितना बच जाएगा, 1 2 में दिक्कत होगा कोई बात नहीं। फिर से देखना बाबू, थोड़ा लग रहा होगा अभी समझने में, एक बार सीख जाएगा ना धज्जियां उड़ा देगा। अब मैंने जो वादा किया है 100% या तो मैथ या फिजिक्स किसी लेवल में रहेगा। सबसे पहले 2 से मैं भागा लगाया तो क्या मारने लगा, 12 दूनी 24, यहाँ कितना लिख दिए, फिर 12 है, फिर 2 से भागा लगाना ही कितना से, 6 दूनी कितना आएगा, फिर 6 है 2 से लगाएंगे 3 दूनी कितना आया, फिर मैं लगाएंगे 2 से, क्या बात है 1 दूनी 2, शेषफल कितना 1। अब बोलो 1 बचा, अब फिर मैं 2 से भी लगाता हूँ तो 0 बार में लगाएंगे, कितना बार में, क्योंकि 2 से छोटा है ना तो 0 बार में लगा देंगे तब तो बड़ा होगा ना, क्योंकि 0 में तो 0, तो यानी शेषफल कितना जाएगा, यही ना। यानी इस तरह से यदि लिख दिया ये 25 का भी बाइनरी फॉर्मेट में, अधिक डेसिमल फॉर्मेट में, यदि इस 25 को हमें कन्वर्ट करना द्विघात में तो नीचे से लिख देंगे 1 1 0 0 1, इसका बेस कितना डाल देंगे, क्योंकि अभी हम बताएं बाइनरी जो फॉर्मेट होता है वो सिर्फ कितना से लिखाता है, 0 या 1 से, इसके अलावा तुम्हें कोई भी संख्या नहीं दिखेगा। तो बोलो अगर बैगन 25 रुपया किलो मिल रहा है, आपको ऐसे करके खींच के बना देगा प्रति रुपया किलो, तो क्या समझेगा तुम, 25 रुपया किलो। अब तुम क्या समझेगा बाइनरी फॉर्मेट में, एक बाइनरी फॉर्मेट में तुम समझेगा ये लिखा हुआ है, बाइनरी फॉर्मेट में 25 समझेगा, लेकिन दशमिक में बोलेंगे तो कितना समझेगा, 11,001 रुपया। तो अभी तुम्हें हार्डलेस लगेगा, अभी 2 डेसिमल बताऊंगा ना पूरा भरपूर टैलेंट हो जाएगा। तो करना तुम्हें कुछ नहीं है, यहाँ से ये नोट कर लेना है, ये लिख लेना है, बाकी सब चढ़ाना शुरू करेंगे, पहले इसको नोट। क्लियर, अब ध्यान से समझो, अभी हम तुम लोग को 25 का बाइनरी ये बना के दिखा दिए, अभी और बहुत संख्या को पहले बाइनरी लिखाना सिखाते हैं, उसके बाद तुम्हें उल्टा देगा, बाइनरी दिया हुआ है तुम इसका डेसिमल में चेंज करो, रियल में आता है कि नहीं, तो पहले ये तो सीख ले। तब इतना आंसर किसको किसको मिला, थोड़ा हाथ खाली खड़ा कर देना ताकि समझ में आए कितना भी सीखा। चलो ठीक है, हाथ खड़ा करता है, जाके बना देके हाथ खड़ा कर रहा है वो। चलो 18 का भाग देखेगा आगे, भागा लगाने में दिक्कत हो रहा होगा। तुम लोग बोलो 50 के पीछे कोई संख्या जिसका हम बाइनरी फॉर्मेट निकाले, बोलो तो 42, बोलो करना कुछ है, कितना से भागा लगेगा, 2 से, 23 दूनी, शेषफल कितना, फिर बोलो 2 बार में लगाएंगे, 11 दूनी, शेषफल कितना 1, फिर बोलो कितना से लगेगा, 5 दूनी, शेषफल कितना, फिर बोलो 2 से 2 दूनी, शेषफल कितना 1, फिर बोलो क्या बार में लगेगा, 1 बार में लगाएंगे ना, 2 एकम 2, शेषफल कितना, अरे 2 एकम 2, शेषफल कितना 0। फिर बोलो यदि हम 2 से इसमें लगा देते हैं और यदि हम 1 से लगा देते तो क्या हो जाता है इससे, तो कितना से लगाएंगे, 0 से, तो शेषफल 1 बच जाएगा 1, तो कितना हो गया, नीचे से लिख दो 1 0 1 1 0, ये हो गया बाइनरी फॉर्मेट। अरे समझ में, अभी लिखना नहीं है, अभी एक दो बार देखो, इसका तो बाइनरी फॉर्मेट क्या बता दिया, 1 0 1 1 0 फॉर्मेट वाइज। अगला कोई बोलो तो जरा, कोई बोलो जिसका हम निकालते हैं, बोलो 49, बोलो
केवल कितना बचा? फिर यहाँ ध्यान से देखो, 2 से लगाएंगे 12 दूनी, शेषफल क्या बचा? फिर बोलो 2 से लगाएंगे 6 दूनी, शेषफल क्या बचा? फिर बोलो 2 से लगाएंगे 3 दूनी, शेषफल क्या बचा? अरे एक कहां से है? 3 दूनी 6। फिर 2 से लगाएंगे, क्या बार में लगेगा? एक बार में लगेगा ना, 2 बार में लगेगा तो 4 हो जाएगा, एक बार में शेषफल है। फिर बोलो 2 से लगाएगा क्या बार में? अगर एक बार में लगा देगा तो 2 एकम 2 1 से बड़ा हो जाता है, कम लगना है तो 0। शेषफल कितना? काम खत्म। आ रहा है समझ में? बाइनरी फॉर्मेट क्या हो गया? 1 1 0 0 0 1 काम खत्म हो गया। आ रहा है समझ में? अभी और देखो, लिखना कम है, समझना ज्यादा है। और कोई संख्या बताओ तुम लोग। 44 98। हाँ ये देखो प्रोग्राम बोलो 98। तो 50 के नीचे जगह बचेगा ना, वो भी देख लेते हैं। 50 के नीचे थोड़ा देर नीचे रखो, आधा नीचे चलता है। 50 के नीचे और कुछ बोलो। 50 के नीचे हाँ 50 से नीचे बोलो। हाँ तो 50 के नीचे 57, देखो बड़ी ना लगता है। 44। ठीक है 50 के नीचे 57, कोई बात नहीं, ये आ जाएगा। 2 बार में कितना आने लगेगा? 28 दूनी, शेषफल कितना आ गया? 1। फिर 2 से लगाएंगे 14 दूनी, 28। शेषफल कितना गया? फिर 2 से लगाएंगे 7 दूनी, 0। फिर 2 से लगाएंगे 3 दूनी, 6 1। फिर 2 से लगाएंगे 2 1 1, शेषफल 1। फिर बोलो 2 से 0 बार में लगाएंगे शेषफल, यहाँ 0 ला देना, बाइनरी फॉर्मेट नहीं। 1 1 1 0। अब तो नीचे से कितना लगेगा ना? 98 का देखा जाए, 2 बार में लगाएंगे कितना होगा? 49। शेषफल ये होगा रे 0। 2 बार में फिर लगाओ, क्या बार में लगेगा? 24 दूनी 48, शेषफल 1। फिर 2 बार में लगाओ 12 दूनी 0। काम खत्म। फिर कितना से लगेगा? 6 बार में, शेषफल 0। फिर बोलो कितना बार में लगेगा? 3 बार में 0। फिर 2 बार में 1। शेषफल 1 ना रे, 2 एकम 2 तो 3 है तो 1। फिर 2 बार में 0 1। नीचे से लिखो। 1 1 0 0 0 1। आगे समझ में? अब हम कुछ नहीं करते, हम बनाने के लिए एगो लगाते हैं, तुम लोग को बनाना है, ठीक है? बोला बोला 43 43। लो पढ़ो बोल दो। हाँ 21 दूनी 42। दस दूनी 20, 10 लिखो, शेषफल यहाँ एक लिखो, फिर 2 से लगाओ, 5 दूनी 10, शेषफल 0, फिर 2 से 1, क्या बात? 3 बार में 6 हो जाता है, 2 बार में 2 दूनी 4। चलो आप थोड़ा इतना टाइम देते हैं, बनाओ। 10 10 11 नहीं बोलना है, 10 10 1 0 1 0 ऐसे करके बोलना है। नहीं 1 0 1 0 1 1 शुद्ध बोलने के लिए सीख जाना है। एक बाइनरी फॉर्मेट होता है 0 1, तो जब 20 को बोलना है अगर ऐसे आ जाएगा, 3 बोल देना है, 1000 का लेना है 1 0 1 ऐसे करके बोलना है, 1 0 0 1 सब। चलो 43 का देखते हैं किनका किनका सही हुआ। अभी एक तो इसका पता चलेगा मैंने कितना को सिखाया एक दिन। 2 बार में 21 दूनी 42। शेषफल 1। 2 बार में 10 दूनी 20। शेषफल 1। 2 बार में 5 दूनी 10। शेषफल 0। 2 बार में 2 दूनी 4। शेषफल 1। 2 बार में शेषफल 0। फिर बोलो 2 बार में 0। 0। क्या लिखेंगे? 1 0 1 0 1 1 बाइनरी फॉर्मेट। किसका किसका सही वो हाथ खाली खड़ा करो, हम समझ में आएगा। अभी भी गलत हो रहा है, सबका तब तक नहीं होगा हम नहीं छोड़ेंगे। मिलाओ जल्दी इसको। क्यों नहीं सीखेगा? सब सीखेगा। देखो क्या होता होगा, देखो जिनसे नहीं सीख पा, पता है क्या होता होगा? इधर से 2 बार लगाते हो फिर भुला जाते
रहे होंगे कि क्या करना है। अरे मेरे साथ भी ऐसा होता था जो मैं तुम लोग को अनुभव बता रहा हूँ। अच्छा और क्वेश्चन देते हैं, पहले भी देंगे नहीं, ये वो हम बनाएंगे खुद से। नहीं हम लिख दिए 68, क्या लिख दिए, बनाना नहीं है। बोलो 2 से लगाएंगे, क्या बार में लगेगा, 34 दूनी 68, शेष पर फिर 17 दूनी खत्म, 8 दूनी 1, फिर 2 4 दूनी, फिर 2 2 दूनी, फिर 2 बार 1, फिर 2 से लगा देंगे, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना, एक रहेगा भागा जब भी लगाते हैं तो छोटा से कि बड़ा से लगाते हैं, तो छोटा क्या हो सकता है 0, क्या आएगा नीचे से लिख देंगे 1 0 0 0 1 0 0 और ट्वाइस काम करता है। 68 निकल है, कितना निकल है, पूरा बंदे वाला काम है। अब यहाँ पूर्वक बनेगा, इसका जोड़ भी आता है घटाव भी आता है, वहां पर और पूर्वक बनेगा। जैसे 1 + 1 जोड़ेंगे तो तुम लोग 2 लिखेगा, अभी लाके दिखाएंगे, अभी क्या देख रहा है। चलो इस समझ में आया, हमें क्वेश्चन फिर लगाते हैं। सर लिखो, अब बताओ किसी को तुम ऐसे कहता है कि रशियन पढ़ाई पढ़ के जा जाएगा और झाड़ेगा, तो उस बुझे भी नहीं करता है, वही बाइनरी फॉर्मेट है। लो बाहर में भूल गया, 30 की तो 67 हो आएगी 33 दूनी 66 तो शेष पर 1 बचेगा, जो 0 लिख दिए हो जाए 67 है तो शेष पर 1 लिखो 0 की जगह। हाँ कोई बात नहीं, शुरुआत होगा फिर 2 से लगाएंगे 33 है, अरे 11 मारेंगे ना, 11 तो 16 दूनी 32 में 16 में होगा जा, 11 तो 22 होता है, 16 दूनी 32 1 बचेगा, फिर 2 से लगाएंगे 8 दूनी 16, अब शेष पर 0 बचेगा। फिर 2 से पहले यहाँ पहले लिख लो, यहाँ 2 लिख लो, अब क्या बात बनाएंगे 4 दूनी 8 शेष पर 0, फिर 2 से लगाओ, पहले ये तो नहीं लिखो, पहले वहां लिखो, वहां ठीक है 2 दूनी 4 शेष पर कितना बचा 0, फिर 2 से लगाओ, आया 2 से लगाने क्या बात लगेगा एक बार में, शेष पर कितना बचेगा 0, फिर 2 से लगाओ, अब 1 से तो बड़ा नहीं लगा सकते, हाँ शेष पर हो गया सर, अंतर लगता है मिला-जुला कभी सही जा रहा है। चलिए हम बोर्ड पर मिला देते हैं 67 का, देख क्या लेंगे बोर्ड पर से देख लो ना खुद, 1 0 0 0 0 0 1 देखते हैं 67 के कितना तो लोग सही बना है। देखो गलती से जानते क्या होता है, कोई व्यक्ति गलती करना नहीं चाहता है, भाग में लगे भुला जाता है, और कुछ नहीं। 2 बार में 33 तो एक नहीं, 33 नहीं 1, 2 बार में कितना आएगा 1, मैं जैसे पहले लिखता हूँ उसी लिखना, इन्होंने लिखेगा कंफ्यूज करेगा। 2 बार में लगाएंगे क्या मतलब लगेगा 8 दूनी 16, फिर 2 बार में लगाएंगे 4 दूनी 8, फिर 2 बार में लगाएंगे 2 दूनी 4, फिर 2 बार में लगाएंगे एक बार शेष पर 0, फिर बोलो जब 1 आ गया तो भागा तो 2 ही से लगाना, क्योंकि बाइनरी कहता है हमें भागा कितना से लगाना 2, तो 2 से लगाएंगे, अगर 1 लिख देंगे तो 2 हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा तो 0, शेष पर नीचे से लिख लो 1 0 0 0 0 1 1। अब किसका सही हुआ, थोड़ा हाथ खड़ा करो हमें ताकि समझ में आए, नहीं लगे तुमको गलती हो गया कब नहीं, मिटाओ इसको, जिनसे नहीं हो जल्दी कर लो इसको, अंकल सही था, मोबाइल बंद हो गया क्या, नेक्स्ट। अब जरा तुम लोग बताओ 100 से नीचे कौन सा संख्या पे कर लेते 76 2 बार में 49 तो नहीं, तुम लोग बोलो ना, तुम्हारा नहीं आता है 49 99 एक आएगा 2 बार में कितना 24 एक आएगा 2 बार में 12 0 2 बार में 0 2 बार में
38 35 70 कितना जीरो 2 बार में 19 गुनी 38 शेष पर क्या चीज 2 बार में 2 दूनी 18 शेष पर 2 बार में 4 दूनी शेष पर फिर 2 बार में 2 दूनी 4 शेष पर 2 बार में 1 0 फिर बोलो 2 बार में 1 0 0 है आने समझ में नीचे से और इतना जल्दी नहीं बाबू 1 0 0 1 1 0 तुमको क्या लग रहा है सीख गया अगर सीख गया तो एक शब्द बना के सब लोग दिखाओ दिखा दे 15 30 दूनी 7 30 दूनी 30 शेष पर 1 15 एक मानेंगे ना 15 से 30 तो जीरो हो जाएगा इधर ये तो बात 7 दूनी 14 7 शेष पर 3 दूनी 6 3 लिखो ना और 3 लिखो सही लिखिए पहले बता सही लिखिए तो सही लिखिए फिर आगे लगा दूसरा एक बार में शेष पर एक लिखो फिर 2 बार में जीरो कितना है नीचे से सब लोग बता दो क्या को बनाया 4 2 1 5 2 इसका आंसर इतना लाया तुम लोग 1 2 3 4 0 और सबका है तो ऐसा करो अभी हम तुम लोग को डेसिमल से किस में कन्वर्ट करने दे रहे थे बाइनरी से अब हम इस पर क्वेश्चन लगा देते हैं 6-7 को 71 81 91 ये तीनों प्रश्न तुम लोग को बनाकर लाना है बाइनरी फॉर्मेट में फटाक से नोट करेगा इसको और तब हम तुम लोग को अपोजिट चेंज करना सिखाएंगे बाइनरी से कहां जाएंगे डेसिमल में अपना दोनों चीज एडेक्स यानी सब्ट्रैक्शन भी और एडिशन भी बाइनरी का जोड़ और बाइनरी का घटाव जैसे 1 + 1 कितना होता 10 नहीं बोलेंगे 1 0 बोलेंगे अरे समझ रहे हैं और अगर डेसिमल में बात करेंगे 1 + 1 कितना होगा 2 और अगर हिंदी में बात करेंगे 1 + 1 कितना होगा 1 है हाँ इसलिए फॉर्मेट समझना कि कहां पढ़ रहे हैं आज के लिए जाओ